हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर। एक और ये ग्राफ जो आपका प्रिज्म वाला ग्राफ आज हम पढ़ेंगे। प्रिज्म का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। पीएन जंक्शन डायोड के प्रिज्म का प्रैक्टिकल के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में सीखना है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने का पहला जो तरीका है वो यही है कि आप है ना यहाँ पे अक्ष बनाएं, एक्सिस बना दें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक मूल बिंदु मान लिया, कोई भी, ये मूल बिंदु हो गया मान लो, ठीक है। ये मूल बिंदु ले लिया हमने। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दो लाइनें बनानी है। एक एक्स अक्ष की तरफ बनाओगे, ये दो लाइनें बनाओगे। एक तो बनेगी आपकी किसकी तरफ, एक्स अक्ष की तरफ बन जाएगी। ये पहली होगी, ये एक्स अक्ष की तरफ। और दूसरी आप जो बनाएंगे वो वाई अक्ष की तरफ बनाएंगे। तो जो वाई अक्ष की तरफ लाइन जाएगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी, ये आपकी वाई अक्ष की तरफ बनेगी इस तरह से, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को। ये वाई अक्ष की तरफ बन गई, ये एक्स अक्ष की तरफ बन गई। ये आपका मूल बिंदु हो गया। ये आप लिख पाओगे यहाँ पे एक्स अक्ष। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वही एक्स एक्सिस लिखेंगे। और ये आप लिख पाओगे क्या, वाई अक्ष। तो इसको वाई एक्सिस लिखना है, वाई अक्ष, ठीक है। अब हमको लेना है पैमाना। तो 6 रीडिंग है तो 12 लाइन्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई बात नहीं, 9 और ये थोड़ा सा और आगे जाता तो हम इसमें इतने में ही हमारा हो जाएगा, बन जाएगा। रीडिंग ले लेते हैं। तो देखिए पैमाना लिखते हैं सबसे पहले तो हम। तो पैमाना ग्राफ के लिए सबसे पहला ही जो बात है वो आपको स्केल माननी है, पैमाना लिखना है, पैमाना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राफ बनेगा किस किस में। तो ये बनेगा आपतन कोण और विचलन कोण में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, ठीक है। आपतन कोण आई डिग्री में क्या लिखेंगे, इंसिडेंट एंगल आई इन डिग्री। और यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, विचलन कोण आई डिग्री में। यहाँ हम लिखेंगे विचलन कोण आई, विचलन कोण आई नहीं होगा, ये डेल्टा एम होगा। तो हम लिखेंगे इसको विचलन कोण डेल्टा एम, किसमें, डिग्री में। ये हो जाएगा आपका किसमें, डिग्री में। तो ये विचलन कोण हो जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अच्छा जी, अब आपको स्केल लेनी थी, स्केल पैमाना मानना था। तो पैमाना क्या लिखेंगे, ये आपतन कोण ये 55 तक जा रहा है, ये भी 53 तक जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं एक्स अक्ष पर जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर, और इस पर 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। या ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखेंगे, 5 से ये 11 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री। और वाई अक्ष पर भी, वाई अक्ष पर या तो आप सेम लिख दें या लिख दें वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री लिख दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, आप 5 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। वैल्यू लिखना जैसे आप शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो वैल्यू लिखेंगे वो आप यहाँ पे 5 डिग्री लिख पाएंगे, 5। फिर लिखेंगे आप 10, फिर लिखेंगे आप 15 डिग्री, फिर लिखेंगे आप 20 डिग्री, फिर लिखेंगे आप 25 डिग्री, ठीक है।
फिर इसके बाद आप लिख पाएंगे 30 डिग्री, ठीक है। फिर लिखेंगे आप 35 डिग्री, फिर आप लिखेंगे 40 डिग्री, फिर आप लिखेंगे 45 डिग्री, फिर आप लिखेंगे 50 डिग्री और नेक्स्ट लिखेंगे 55 डिग्री। ये हमने वैल्यूज़ लिखनी सारी। अब ऐसे इधर लिखेंगे, इधर थोड़ा सा हमने आगे और लाइन बढ़ानी होती, नहीं बढ़ाई, तो आप थोड़ा सा कम में लिख दें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 5 से ही लिखें, तो हमने लिखा 5, 10, फिर हम लिख पाएंगे, अच्छा ऐसा करें, चलो 10 से लिख देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो हमने लिख दिया 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर यहाँ लिखा 40 डिग्री, फिर यहाँ लिखा 50 डिग्री, फिर यहाँ लिखा 60 डिग्री, ठीक है। ये बना दिया। तो ये तो हमने आपतन और विचलन कोणों की बात हो गई। इस तरह से आपको लेने हैं आपतन कोण और विचलन कोण। अब हम पॉइंट्स लेते हैं इस पे। पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स आएंगे आपके। सबसे पहला 30 डिग्री पे है 42, 30 डिग्री आपतन कोण पर कितना मिल रहा है, 42 मिल रहा है। तो 30 पर 42, 30 पर 42 40 हो गया। ये 40 के बाद देखो एक एक का डिफरेंस है, 40 के बाद 42, इसमें 5 में 10, तो इसमें 2 जाएंगे एक साथ में। 5 के बाद 10 है तो 5 के बाद 10 है, तो टोटल लाइन है 10 है, लेकिन गैप कितने का है, 5 का है। 5 का गैप है तो 2 गैप 1 डिग्री के बराबर है, इसके 2 छोटे छोटे, इसमें 1 1 के बराबर है। तो आपको 30 पर 42 लेना है, तो 30 पर हमको लिखना है कितना, 42, तो 40 और 2 42, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। 30 पर कितना आया, 42, फिर 35 पर 40 आया, तो ये 35 है, इस पर कितना आ गया आपका, 35 पर 40 आ गया। फिर 40 पर 38 आना है चाहिए, 40 पर कितना आया, 38 आया है, तो 38 2 नीचे होगा, ये 38 आ गया। फिर 40 के बाद 40 पर 38 आ रहा है, 40 पर कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। फिर 45 पर 44, 45 पर गए और कितना जाना है हमको, 44 तक जाना है। 40 के बाद 4, ये पॉइंट मिलेगा आपको 44। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका 50 पे 50 है, 50 पे 50 मिल जाएगा। फिर आपको 55 पर मिलेगा 53, 55 पर 50 और 3 छोटी लाइन है। इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपका प्रिज्म का ग्राफ बन जाएगा। तो आप देखिए इनको फ्री हैंड ही मिलाना है, थोड़ा सा देखें इनको, जब हम फ्री हैंड मिलाएंगे तो कुछ ये पॉइंट आ गया, ये इस तरह से मिल जाएगा आपका। स्केल से नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखें, फ्री हैंड ही मिलाना है, इस तरह से ये चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद आप इन पॉइंट्स को नीचे एक्सटेंड कर दें, नीचे बढ़ा दें, नीचे जैसे बढ़ाएंगे तो आपका ये मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट आ रहा है 40 पे, तो 40 पे इसको आगे बढ़ा दें, ये एक पॉइंट हो गया 40 पे, और ये 40 कितना है, 38 है, 38 पे ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका। ये हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। ये जो आया है आपका, ये आया डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रिज्म का आपका ग्राफ बन जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया ग्राफ, और अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो आप ये ज़्यादा आगे ले लें तो ये आपका बड़ा सा बन जाएगा। फिर अगर आप 5, 10, 15, 20 लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है, और अच्छा शेप आ जाएगा आपका। तो आपको ऐसे इसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो आपका जो न्यूनतम विचलन आया, आप यहाँ पे डेल्टा एम को लिख सकते हैं 38, सॉरी यहाँ से न्यूनतम विचलन, हाँ 38 डिग्री आया है, तो ये 38 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रिज्म वाला आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे करना और इस प्रकार से इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।